आज तक आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर, एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनातनी लगातार बरकरार है। -30 डिग्री में पारा जा चुका है, लेकिन नवंबर के बाद एक बार फिर से चीन और भारत के बीच सैन्य स्तर की बातचीत होने वाली है। 9वें दौर की बातचीत है। दोनों देशों के बीच आज ये बैठक होनी है। पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो भरोसा दिया गया था उस पर चीन अडिग नहीं रहा है और बार बार चीन ने एलएसी पर धोखा ही देने की कोशिश की है। आज एक बार फिर से दोनों देशों के ऑफिसर्स आमने सामने बैठेंगे और बर्फ के बीच रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश की जाएगी। 9वें दौर की बातचीत मॉल्डो में होनी है। वक्त तय किया गया है सुबह 9:30 बजे का। और इस बीच आपको यह भी बताएं कि बहुत अहम ये भी बैठक, क्योंकि तनाव अभी भी बरकरार है और पिछले कई महीनों से इसी तरीके से तनाव बरकरार है। 9वें दौर की बैठक होनी है, जिस पर नजरें अब सबकी हैं कि आज क्या होगा। लेकिन गतिरोध के बीच आज 9वें राउंड की बातचीत। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं होगी, संशय अभी भी बना हुआ है। दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के इस बारे में अलग अलग बयान आ रहे हैं। किसान नेता कह रहे हैं कि पुलिस से इसकी इजाजत मिल गई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि अभी किसानों ने लिखित तौर पर अपने रूट के बारे में जानकारी नहीं दी है और उसी का इंतजार हो रहा है। तो ट्रैक्टर रैली, हालांकि कई राउंड की बातचीत हुई है। किसानों ने अपनी तरफ से रूट दिया है। वैकल्पिक रूट का प्रस्ताव पुलिस की तरफ से रखा गया था, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया था। कल एक बार फिर से पुलिस और किसान के नेता आपस में बैठे, जिसके बाद खबर यह आई कि बात बन गई है, ट्रैक्टर रैली की मंजूरी मिल गई है। हालांकि दोनों के बयानों को अगर देखें तो विरोधाभासी है। तो आज किसान लिखित तौर पर यह बताएंगे कि उनका फाइनल रूट क्या रहेगा। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से वैकल्पिक रूट के लिए कहा था, जिसमें सुरक्षा का हवाला दिया गया था। किसानों ने अपनी तरफ से कुछ पॉइंटर्स बताए थे, जिसमें यह कहा था कि पहली बात, ट्रैक्टर पर किसानों के झंडे के साथ साथ तिरंगा भी होगा और उन्होंने कहा था कि हक किसानों का बनता है कि वो रैली निकाले और राजपथ पर जब रैली खत्म हो जाएगी उसके बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये भी किसानों ने कहा था। लेकिन लिखित रूट आज बताएंगे किसान पुलिस को। क्या किसानों के ये ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते दिखाई देंगे? क्या दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की ट्रैक्टर परेड पर सहमति बन चुकी है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब शनिवार को तब ढूंढा जा रहा था जब किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच अहम बातचीत हो रही थी। मुद्दा था 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड का। देर शाम किसान नेताओं ने दावा किया कि सहमति बन चुकी है और 26 जनवरी को किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाते दिखाई देंगे। 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। हमारा जो था कि आप बैरिकेड हटाओ, दिल्ली के भीतर घुसेंगे। पुलिस प्रशासन ने वो मांग मान ली है। ये लोगों की एक जीत है। ये डेमोक्रेसी को नए सिरे से डिफाइन किया जाएगा। फर्स्ट टाइम होगा इंडिया की हिस्ट्री में कि रिपब्लिक डे के दिन एक बड़ी गैदरिंग होगी और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक नया चैप्टर लिखने जा रही है। दुनिया में और देश में अपने किस्म का पहला ये मार्च होगा। इसको दुनिया देखेगी इसको कि हिंदुस्तान का किसान की स्ट्रेंथ क्या है। संयुक्त किसान मोर्चा के दावों के बावजूद दिल्ली पुलिस देर रात तक कहती रही कि किसान नेताओं ने अभी तक उन्हें किसी रूट की जानकारी नहीं दी है। वैसे किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए
पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर ले चलते हैं, जहां ट्रैक्टरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ट्रैक्टरों पर झंडे लहरा रहे हैं और अपील की जा रही है कि 26 जनवरी को सभी मिलकर दिल्ली की ओर कूच करें। किसान 26 की परेड करेगा, इस साइन बोर्ड के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर और अलग अलग शहरों कस्बों से तमाम किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 26 जनवरी से ठीक पहले इनकी संख्या वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। लिंक रोड तक जो ट्रैक्टर्स हैं उनका सिलसिला, उनकी लाइनें लग गई हैं। और जो ट्रैक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पर तिरंगा झंडा और किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है। साथ ही साथ कई ऐसे ट्रैक्टर्स हैं जहां पर म्यूज़िक सिस्टम लगाया गया है और वो मॉडिफाइड तरीके से यहां पर रखे गए हैं। किसान का साफ तौर पर कहना है कि वह प्रदर्शन करेगा और जिस तरह से अलग अलग मंचों से ये कहा जा रहा है कि मुट्ठी भर किसान मौजूद हैं, लिहाजा इसी के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों के अलावा पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलग अलग इलाकों में भी किसान 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए जुट गए हैं। अलीगढ़ में शनिवार को किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए रिहर्सल की। कई किसान तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली रवाना भी होने लगे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। अब रविवार को भारी तादाद में दिल्ली रवानगी की तैयारी की जा रही है। कहाँ जाएंगे, कहाँ तक करेंगे? दिल्ली जाएंगे। हाँ, दिल्ली जाएंगे। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल कर रहे हैं आज हम लोग। अच्छा। और कल दिल्ली जाएंगे, आज भी दिल्ली जा रहे हैं हम। रिहर्सल करते हुए दिल्ली जाएंगे हम लोग। अमरोहा में 50 ट्रैक्टरों का एक और जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहराकर किसान नारेबाजी करते दिखे। हरियाणा के फतेहाबाद में अधिकारियों ने मीटिंग के दौरान किसानों से भावुक अंदाज में अपील की कि गणतंत्र दिवस किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है और इस दिन किसी विरोध कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए। हालांकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन उन नेताओं के खिलाफ है जो इस कुर्सी पर बैठकर दुरुपयोग कर रहे हैं, इस कुर्सी का शासन के नशे में, उनके खिलाफ है। प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम पूर्ण सहयोग। पंजाब के बरनाला में भी तैयारियों की ये तस्वीरें किसानों के इरादों को दिखा रही हैं। शनिवार को ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसान नेताओं ने साफ कहा कि सरकार किसान विरोधी है और उसके खिलाफ किसानों का संघर्ष हक मिलने तक जारी रहेगा। हजारों की तादाद में दिल्ली के लिए कूच कर रहे किसान दिल्ली की सीमा पर चल रहे आंदोलन में बेशक जोश बढ़ा रहे हों, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। बरनाला से राजेश कुमार, अमरोहा से BS आर्या, फतेहाबाद से बजरंग मीणा और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं बंगाल की सियासत की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासी बवाल हो गया। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में हो रहे कार्यक्रम में जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर पहुंची, वैसे ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। नाराज ममता बगैर भाषण दिए ही मंच से उतर गई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच नेताजी को लेकर शुरू हुई खींचतान मंच तक पहुंच गई। नेताजी की जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में दीदी पहुंची तो, लेकिन अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और जैसे ही मंच पर बोलने का मौका आया, दीदी ने कार्यक्रम को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला।
दरअसल जैसे ही दीदी मंच पर बोलने के लिए पहुंची, जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिसके बाद ममता भड़क गई। मंच से शांति बनाए रखने की अपील की गई। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। मोदी सरकार के पराक्रम दिवस में जब दीदी को न्योता दिया गया तो ममता की मौजूदगी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल में ममता पहुंची, जहां कई दिनों से जारी सियासी खींचतान के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी साथ में नजर आए। विक्टोरिया की गैलरी में दोनों के साथ में चहलकदमी की और देश की विरासत और धरोहर को करीब से देखा और समझा। हालांकि इस दौरान दीदी और पीएम के बीच खटास नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना रखी थी। पीएम के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में चहलकदमी कर रही दीदी राज्यपाल धनखड़ से बीच बीच में बातें करती नजर आईं। विक्टोरिया मेमोरियल में दीदी ने पीएम के साथ मंच शेयर किया, जहां गीतों के जरिए सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई। যদি সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়। लेकिन सरकार और ममता के बीच की कड़वाहट ज्यादा देर दबी नहीं रही और जैसे ही जय श्री राम के नारे लगे, इसने आग में घी का काम कर दिया। कोलकाता से मनोज लोईवाल और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर लालू यादव की सेहत से जुड़ी है, क्योंकि सेहत बिगड़ने के बाद उनको अब दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया। चारा घोटाला केस में दोषी लालू यादव निमोनिया की शिकायत के बाद उनको रांची के रिम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन फिर एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया। एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए गए लालू यादव। अब एम्स में इलाज कराएंगे लालू यादव। रांची के रिम्स अस्पताल के बाहर शनिवार को अचानक हलचलें बढ़ी हुई थी। दरअसल चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में इलाज करा रहे थे। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की तो पूरा रिम्स प्रशासन एक्शन में आ गया। जांच के बाद पाया गया कि उन्हें निमोनिया है। इससे पहले तक एक एक करके पूरा परिवार उनसे मिलने पहुंचा था। पहले बेटी मीसा, फिर बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप और पत्नी राबड़ी देवी भी लालू से मिलने रिम्स पहुंचे थे। तेजस्वी ने तभी कह दिया था कि उनके पिता की हालत ठीक नहीं है। लोगों की चिंता जो है काफ़ी बढ़ गई थी और पूरे चेहरे पे भी जो है सूजन जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा जब वो टेस्ट की नतीजा कराने निकले। जब हम पिछले बार चुनाव के बाद जब हम आए हाथ में भारी गिरावट नजर आई और भी टेस्ट वगैरह होने लगे तो डॉक्टर जैसा सलाह देंगे वैसा करें। शनिवार की सुबह भी लालू की तबीयत नासाज थी। परिवार तो साथ था ही, वार्ड के बाहर भी सुबह से ही लालू के चाहने वालों की भीड़ जुटती जा रही थी। आखिरकार लालू को दिल्ली के एम्स में रिफर करने का फैसला किया गया। हम बोर्ड में फैसला लिया कि उनको भेजा जाए बाहर। भेजा जाएगा जी। ठीक है, कहाँ दिल्ली भेजा जाएगा? हायर सेंटर में भेजा जाएगा। हायर सेंटर दिल्ली भी है। एम्स भेजा जाएगा? कहाँ भेजा जाएगा जी, एम्स भेजा जाएगा। फैसले के फौरन बाद इस एम्बुलेंस में लालू को कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच से एयरपोर्ट ले जाया गया। बीमारी के बावजूद वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना नहीं भूले। आरजेडी चीफ लालू यादव को आखिरकार उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन बीमार होने के बावजूद उनके चिर परिचित अंदाज में कोई बदलाव नहीं दिखा। उन्हें सी ऑफ करने मीलों मील दूर से पहुंचे उनके कार्यकर्ता और पार्टी के नेता ने जब उनका अभिवादन हाथ हिलाकर किया
तो उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने भी जाते वक्त हाथ हिलाया, जिससे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी छलक उठी। लालू को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। उनके साथ पत्नी राबड़ी और बेटा तेजस्वी भी दिल्ली पहुंचे। 8 डॉक्टर्स का जो मेडिकल बोर्ड पे थे रिम्स, उनका यही कहना था कि लालू प्रसाद यादव की जो हालत है लंग इन्फेक्शन के लिए, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो लंग इन्फेक्शन के लिए चल रहा था। डॉक्टर्स का रिम्स में ये कहना था कि उनको एक बेहतरीन अस्पताल की ज़रूरत है, जिसकी वजह से एम्स का नाम सामने आया। फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स ने फिर मिल के ये डिसाइड किया कि उनको रांची से दिल्ली लेके आया जाएगा। एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वो पूरी तरीके से सक्षम है और तैयार है लालू प्रसाद यादव का ट्रीटमेंट करने के लिए। दिल्ली और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। चलेंगे सीधा, सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं एम्स के बाहर से। सुशांत, अभी क्या खबर मिल पा रही है वहां से? देखिए नवजोत, उनका अभी फिलहाल जो है वो 8 डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट जो है वो फिलहाल एम्स के कार्डियो सेंटर के अंदर चल रहा है। उनको लगातार जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से उनकी पूरी केयर जो है वो कर रहे हैं। लगातार उनकी सेहत को लेकर के अभी फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि कल उनको सांस लेने में जिस तरीके से तकलीफ हुई उसके बाद रिम्स से उनको एम्स में शिफ्ट किया गया। उनको निमोनिया है और लंग्स में पानी है। लगातार डॉक्टर्स की टीम उनको मॉनिटर कर रही है। उनको सीसीयू के अंदर जो है वो रखा गया है ताकि उनका पूरा मॉनिटर जो है वो किया जा सके, ताकि उनकी सेहत में किस तरीके, क्योंकि लंग्स में पानी आने से निमोनिया जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस पानी को कम किया जाए और निमोनिया को जो है वो कम किया जा सके। बिल्कुल, ये पूरी कवायद जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से की गई है। हालांकि अभी तक हेल्थ बुलेटिन जो है वो सामने नहीं आया। सुशांत, नजर बनाए रखिए और इंतजार रहेगा हेल्थ बुलेटिन का भी। बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।